हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा ये पार्ट रहने वाला है। तो अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे हो तो पिछले सेशन अवश्य देख ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है नानावती आयोग नियुक्त किया गया। तो नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है 1984 में, 1994 में, 1999 में, 2002 में। तो नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया है? एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट, कमेंट में आंसर दो सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2002 में। कब? 2002 में नानावती आयोग नियुक्त किया गया। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। किसे? मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो सेशन के एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाला जांच के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन क्यों किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका गठन किया गया है, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का क्या कार्य है? इसका आंसर दो फटाफट। तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को फटाफट एक बार सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नौकरशाही का कार्य क्या है? सरकारी नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। ये तीनों कार्य नौकरशाही का है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नौकरशाही का कार्य क्या है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1965 में, 1970 में, 1910 में, 1950 में।
तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब? याद रखना, 1965 में की गई थी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। तो इस याद रखना, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, नई दिल्ली में, कोचीन में, चेन्नई में, देहरादून में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। इस बार देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, कोचीन में। तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोचीन में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कलकत्ता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तुक्के नहीं मारना है किसी को भी। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सभी ने बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन है भारत, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? G7 का सदस्य नहीं है। तो इसका भारत है ना, ये G7 का सदस्य नहीं है, G20 का सदस्य है। G20 का सदस्य है भारत, याद रखना। G7 का सदस्य भारत नहीं है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? भारत देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन है चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ये चीन की समाचार एजेंसी का नाम है, याद रखना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट में येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट होती है ना, उसे येलो बुक कहा जाता है, येलो बुक कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो इनमें से किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किसे सरकारी रिपोर्ट को है बताना है। ये सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। वो कौन सा देश है जिसकी सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस
फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है ना, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2087 में कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में हुई थी, वह कहाँ हुई थी ये बताना आपको। तो ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे तो इसका बेंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2087 में हुई थी, जो कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हुई थी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अगस्त 1887 में हुई। और कहाँ हुई थी ये भी ये क्वेश्चन है, तो ये कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है नेल्सन मंडेला को, बिल क्लिंटन को, एडोल्फ हिटलर को, बोरिस वेलोसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को किया गया है। किसको? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ये विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न मिला हुआ है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार है ये, जो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है पत्रकारिता में, विज्ञान क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में या टेनिस क्षेत्र में। तो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है पोलो खेल से, फुटबॉल खेल से, क्रिकेट खेल से, टेनिस खेल से। तो राधा मोहन कप है ये किस खेल से संबंधित है ये बताना आपको। और सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किस खेल से राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है पोलो खेल से। किस खेल से? पोलो खेल से। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है ना। किससे है? पोलो खेल से है। किसका? राधा मोहन कप का। याद रखना, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है 1984। कौन सी पुस्तक है? 1984 पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आर के नारायण के द्वारा, सुखवंत सिंह के द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1984 सुना होगा नाम तो इसका आंसर दो फटाफट। नाम सुना है तो आंसर भी आना चाहिए आपको। 1984 पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। 1984 पुस्तक है ये, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी है ना, जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ओशियन किसके लिए है? तो ओशियन है ये किसके लिए? ऑप्शन है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, बी ऑप्शन है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, सी ऑप्शन है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओशियन किसके लिए? ओशियान, ओशियान किसके लिए? यह है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेल्स के लिए ये। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ओशियन किसके लिए? एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत के में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की समिति नक्सलवाद अब इस राज्यों में भी फैल चुका है। तो भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समिति नस्लवाद, कौन सी समिति? नस्लवाद अब इस राज्यों में भी फैल चुका है। तो वो कौन कौन से राज्य है ये बताना आपको। ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में एक समय पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में एक समिति नक्सलवाद अब इस राज्य में भी फैल चुका है। तो वो कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें ये बताना आपको। तो कौन कौन से राज्य शामिल है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कौन कौन से? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन देशों में से कौन सा एक देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन है फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। तो स्पेन ये G7 का सदस्य नहीं है, 7 ग्रुप का सदस्य नहीं है। ये G7 ग्रुप किसका समूह नहीं है? G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है स्पेन। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है लिट्टे किसके लिए। तो लिट्टे किसके लिए ये बताना आपको। एक बार सभी आंसर करेंगे। लिट्टे किसके लिए। तो लिट्टे किसके लिए। लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम के लिए। किसके लिए। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिट्टे किसके लिए। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम के लिए। किसके लिए। लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम के लिए। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है G15 क्या है। G15 है। तो G15 क्या है ये बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है। कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।